नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का वीडियो मेरे उन सभी शिव भक्तों के लिए है जो शिव साधना करते हैं और शिव भगवान भोलेनाथ हैं, भोले हैं और उनके प्रेमी होते हैं। जो साधक होते हैं वो भी भोले होते हैं। शिव भगवान की पूजा करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, शिव को बहुत पसंद करते हैं। और जब भी कोई शिव भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की साधना अर्चना पूजा करता है तो उसे कुछ महाशक्तियां मिलती है जो उसके साथ रहती हैं। यहां पर मां शक्तियों का जो वर्णन मैं करने जा रहा हूं, महाशक्तियां जो भी हैं, ये कोई देवी देवता नहीं है, बल्कि शिव भक्त के साथ चलने वाले गुण हैं जिन्हें हम महाशक्तियों के रूप में पहचान सकते हैं, कह सकते हैं। सबसे पहला जो गुण एक शिव भक्त को मिलता है वो होता है शक्ति का। यहां पर शक्ति जो शब्द है वो दो जगह को दर्शाता है। एक, मां आदि शक्ति, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ महादेव की धर्मपत्नी है और पूरे ब्रह्मांड में शक्ति की ऊर्जा का संचार करती हैं। सारी शक्ति उन्हीं से प्राप्त होती है, उन्हीं में समा जाती है। तो शक्ति मां दुर्गा के रूप में मिलती है, यानी आशीर्वाद के रूप में मिलती है। और ऐसा इंसान अपने अंदर एक शक्ति का अनुभव करता है जो भगवान भोलेनाथ से भी मिलती है और जो उसे मां पार्वती से भी मिलती है। क्योंकि शिव भगवान जो है वो संहार के देवता है। उनकी कृपा से सारे भक्तों को डबल शक्ति का वरदान मिलता है। दूसरी बात है वैराग्य की महाशक्ति ऐसे इंसान को मिल जाती है, यानी इंसान अपनी इच्छाओं को त्याग देता है। देखिए, वैराग्य का मतलब यहां पर यह नहीं है कि आप साधु सन्यासी बन गए और आप हिमालय पर जाके बस गए, आपने अपने घर परिवार को छोड़ दिया। अगर आप एक गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं तो यहां पर वैराग्य का मतलब आपके घर परिवार को छोड़ना नहीं है, बल्कि आपकी उन इच्छाओं को त्यागना है जो आपके काम की ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए और इसके अलावा जो भी इच्छाएं होती हैं वो सब व्यर्थ हैं। तो उन इच्छाओं को त्यागने में मदद मिलती है, वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है और शिव भक्ति में ही ऐसा इंसान लग जाता है और सभी प्रकार की मायाओं से ऐसा इंसान दूर रहता है। तीसरा पॉइंट है ज्ञान का। जब भी कोई इंसान भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, साधना करता है, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके अंतःकरण में, उसके मन के अंदर एक ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है। उसे कह सकते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का मतलब यहां ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, यहां ज्ञान है जो परम तत्व है, जो परम ब्रह्म है। वो ब्रह्म ज्ञान जो सब कुछ जानता हो, सब उसी में समा जाता हो। यानी तुमसे मैं है, यानी तुमसे मैं हूं और मैं ही तुझ में हूं। एक ऐसा ज्ञान जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यानी वो समझ जाता है कि अब मेरी आत्मा उसी परमात्मा में जाके मिलेगी जहां उसे वाकई में जाना चाहिए और बाकी सब चीजें व्यर्थ हैं। तो ज्ञान हो जाता उसे। अगली बात आती है ध्यान की। ऐसे इंसान को भगवान भोलेनाथ से जुड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की शक्ति से अपने ध्यान को केंद्रित कर पाता है, उसे आध्यात्मिक उन्नति मिलती चली जाती है और शिव गुरु रूप में उसे हर प्रकार से शक्ति देते रहते हैं। ऐसा इंसान जुड़ता चला जाता है, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। अगला पॉइंट आनंद। जो भी शिव भक्त होता है उसकी आंखों से स्वतः ही आंसू निकलते हैं, स्वतः ही हंसने लगता है। एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है, एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का अनुभव से होता है और उसे लगता है कि मैं अब सही रास्ते में हूं और कोई मेरे साथ है और उसकी कृपा मुझ में है। यानी मुझे उतना मिला जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था और जिसके मैं लायक नहीं हूं। तो जो भी शिव भक्त होता है उसके अंदर ये 5 महाशक्तियां अपने आप
विराजमान हो जाती है, 5 उपलब्धियां वो प्राप्त कर लेता है, ये 5 गुण उसके अंदर जागृत हो जाते हैं। आप सभी लोग अगर शिव भक्त हैं तो मेरी इस बात से सहमत करते हैं तो लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए आप सभी लोग साधना मार्ग पर यूं ही आगे बढ़ते रहिए। आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।